हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज की जो वीडियो है वो हम बना रहे हैं क्लास 12th के लिए जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्री के और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के। तो इन दोनों को याद करने के तरीके प्लस इनको सॉल्व करने के तरीके क्या होंगे वो हम आज इसमें करेंगे। अब फार्मूलों को याद करने का तरीका यही होता है कि पहला तो आपको हर फार्मूले की बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है उस फार्मूले की, वो कहाँ से बना है, वो आपको ध्यान रखना है कि उसकी स्ट्रक्चर क्या है। अगर आपको वो माइंड में बैठ जाती है तो आपको फार्मूला याद हो जाएगा, आराम से याद रहेगा और आपको अपने आप आपका माइंड उसी तरह से काम करेगा। अब इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए कोई भी फार्मूला अगर आपके पास है, उस फार्मूला जो आपके याद नहीं हो रहा उसको कैसे याद करो, उसे 2 या 3 बार प्रूफ करके देखो कि उसकी स्ट्रक्चर क्या है, वो बना कैसे है। अगर आपको ये चीज़ पता लग जाएगी तो आपका ये जो फार्मूला है वो आराम से आपके याद हो जाएगा। वहीं से आपको कोई ना कोई ट्रिक मिल जाएगी। जब आप प्रूफ करोगे तो आपका फार्मूला आपके याद हो जाएगा। अब जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री के ऑपरेटर्स से स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं बेसिकली हम बात करेंगे ऑपरेटर की। तो ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, जो किसी चीज़ के ऊपर ऑपरेट होता है। यानी कहने का मतलब ये अगर कोई ऑपरेटर है तो इसका मतलब इसके ऊपर कोई चीज़ ऑपरेट होगी, और जो इस ऑपरेटर की खासियत होगी, जो इस ऑपरेटर की डेफिनेशन होगी, उसके अकॉर्डिंग ये ऑपरेटर काम करेगा और आंसर में हमें कोई आउटपुट देगा, वो इसके नेचर के हिसाब से। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की जो शुरुआत हुई वो ट्राइंगल से स्टार्ट होती है, राइट एंगल ट्राइंगल से। ट्राइंगल, राइट एंगल कौन सा ट्राइंगल होता है, जिसमें एक एंगल क्या हो 90 डिग्री का, ऐसे ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, कौन सी, ये इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, जिसको हिंदी में आप कर्ण बोल देते हो। इसको बोलते हैं बेस, जिसको हम आधार बोल देते हैं। और इसको हम बोलते हैं क्या, आपका परपेंडिकुलर, जिसको हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। अब लंब को डिसाइड करने के लिए क्या होना चाहिए, जैसे ही ये एंगल हम इसको मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा, और अगर हम एंगल इसको मान लेंगे, एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। समझ गए। तो ये हमारे पास 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण रहेगा और एंगल के सामने हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, और बाकी बचगी जो साइड वो अपने आप क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी। मान लो ये क्वेश्चन ऐसे होता, ये ऐसे होता, ये 90 डिग्री है तो ये तो पता लग गया हमें क्या है, हाइपोटेनियस है। हम एंगल अगर इसको मान लेंगे तो एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये अपने आप क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर्स क्या थे, ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर्स क्या थे, इनके बारे में बताने के लिए हम इस राइट एंगल ट्राइंगल को यूज़ करते हैं। अब हम सबसे पहले जब हम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री के 6 ऑपरेटर्स हम पढ़ते हैं, जिसमें पहला साइन, दूसरा कोस, तीसरा टेन, और बाकी 3 इसके रिवर्स होते हैं। साइन का रिवर्स क्या होता है, कोसेक, कोस का रिवर्स क्या होता है, सेक, और टेन का रिवर्स क्या होता है, कोट। ये हम पढ़ते हैं। अब ये बेसिकली एक तरह से फंक्शन की तरह काम करते हैं। अब फंक्शन है तो ये किसी चीज़ के ऊपर ऑपरेट होंगे, तो ऑपरेट हमेशा ये किसके ऊपर होंगे, ये जो ऑपरेटर्स हैं वो हमेशा किस पे ऑपरेट होंगे, एंगल के ऊपर ऑपरेट होंगे, और आंसर में हमें कोई ना कोई रियल वैल्यू देंगे। आंसर में हमें क्या देंगे, कोई ना कोई रियल वैल्यू देंगे। जैसे हम देखते हैं साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब यहाँ थीटा क्या है, एंगल है, और आंसर में हमें क्या मिलेगी, एक रियल वैल्यू मिलेगी। और उस रियल वैल्यू के बारे में भी जानते हैं कि हमें वो -1 से लेके +1 के बीच में मिलती है। तो साइन थीटा एक फंक्शन है, एक ऑपरेटर है, कैसा, जिसमें एंगल है, एंगल हम कोई भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो डोमेन हो गया वो तो क्या होगा, रियल नंबर होगा, और जो इसकी रेंज होगी वो -1 से लेके 1 के बीच में होगी। सेम कोस के लिए यही कंसेप्ट होता है, कोस में भी थीटा आप कोई भी एंगल पर ऑपरेट कर सकते हो, और एक्स हमेशा रियल वैल्यू मिलेगी। टेन की अगर बात करते हैं तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा भी लिख देते हैं इसको। अब साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये जो सारे फार्मूले बनते हैं ये भी इस ट्राइंगल के ऊपर, बेस के ऊपर ही बनते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। साइन थीटा बटे कोस थीटा, अब साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है तो साइन थीटा बटे कोस थीटा का मतलब हमारा जो टेन थीटा होगा
उसका डोमेन क्या होगा, डोमेन वो चीज़ होती है जहाँ जहाँ पे हमारा फंक्शन डिफाइन होता है। तो ये फंक्शन कहाँ कहाँ डिफाइन रहेगा, जब तक कोस थीटा क्या हो, नॉट इक्वल टू जीरो। जैसे ही कोस थीटा जीरो हुआ तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं रहेगा। इट मीन्स हमें क्या करना है, आर में से वो वैल्यू जहाँ पे कोस थीटा जीरो होता है, तो कोस थीटा जीरो कहाँ पे होता है, कोस थीटा जीरो होता है हमारा 2n+1 पाई बाय टू पे, 2n+1 पाई बाय टू, इसके ऊपर हमारा कोस थीटा हमेशा जीरो रहता है। जैसे हम यहाँ रखेंगे वैल्यू जीरो रख देते हैं तो ये पाई बाय टू, कोस पाई बाय टू क्या होता है, जीरो होता है। फिर इसी तरह से हम यहाँ पे अगर जीरो -1 रख देते हैं, माइनस एन की जगह -1 रख दें, एन हमेशा आपने कहाँ से लेना है, जेड से। अगर -1 रखेंगे तो कितना बनेगा, -2 + 1 यानी -π/2, यानी ये जो वैल्यू बनेगी वो π/2 -π/2। जैसे ही आप यहाँ 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा 3π/2। इन सब पे हमारा कोस क्या होता है, जीरो। तो हम क्या करेंगे, आर में से 2n+1 π/2 ये वाली वैल्यू बाहर कर देंगे तो ये 10 का डोमेन बन जाएगा। और 10 की रेंज क्या होती है, 10 की रेंज होती है -∞ टू ∞। ये चीज़ हमने पढ़ी हुई। इसी तरह से बाकी ये फंक्शन है कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। और 1/sin थीटा का मतलब क्या होता है, 1/sin थीटा का मतलब ये होता है कि यहाँ पे sin थीटा नॉट इक्वल टू जीरो होगा, वहाँ पे कोसेक डिफाइन होगा। सेक कोस का उल्टा होता है, तो कोस कहाँ डिफाइन होगा, जहाँ पे सेक कहाँ डिफाइन होगा, जहाँ पे कोस क्या हो, नॉट इक्वल टू जीरो। कोट कहाँ डिफाइन होगा, जहाँ पे 1/कोस बटे साइन होता है, यहाँ पे साइन क्या हो, नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये चीज़ें हम फंक्शन में पढ़ते हैं, इसके बारे में बेसिक चीज़ें। अब शुरुआत कहाँ से होती है, अब ये जो ऑपरेटर होते हैं इनका काम क्या होता है, ये ऑपरेटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, एंगल पे ऑपरेट होकर रियल वैल्यू देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, जैसे हम पाई की बात करते हैं तो पाई क्या होता है, पाई हमारा एक कांस्टेंट होता है। कैसा कांस्टेंट, एक ऐसा कांस्टेंट कि कोई भी आप एक सर्कल ले लो जिसकी कोई भी रेडियस हो, आप अपनी मर्जी से कोई भी सर्कल ले सकते हो। तो इसकी रेडियस हमने मान ली आर है, तो इस सर्कल की जो सरकमफ्रेंस है, जो इसकी परिधि है, इसकी परिधि और इसके डायामीटर का जो रेशो होता है वो हमेशा फिक्स रेशो आता है, जिसको हम पाई नाम देते हैं। उसी तरह से क्या हुआ कि ये एंगल 90 डिग्री था, ये एंगल थीटा था, तो हम क्या कहते थे कि इस थीटा में और ट्राइंगल की जो बाकी सारी जो आए हमारी क्या हैं, इसकी साइड्स हैं, इसकी भुजाएं हैं, उनके बीच के रिलेशन बताने वाले ये ऑपरेटर होते हैं। जैसे हम कहेंगे ये ट्राइंगल का हाइपोटेनियस हो गया, ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। तो हम कहें कि अगर हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिखेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, ये साइन ऑफ थीटा के बराबर आएगा। यहाँ से जैसे ये पाई इन्वेंट हुआ वैसे ही ये वाले हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे क्या हुए, हमारे इन्वेंट हुए। जैसे हम कहते हैं कि कोई भी रेडियस का सर्कल लो, उसकी सरकमफ्रेंस और उसके डायामीटर, सरकमफ्रेंस और डायामीटर का जो अनुपात होता है वो पाई कहलाता है। इसी तरह से हमने देखा कि ये क्या था, ये हमारे पास एक ट्रायंगल था, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज था। तो इस समकोण त्रिभुज के लंब और कर्ण का जो रेशो होता है वो हमेशा एक रियल वैल्यू आती है, और उस रियल वैल्यू को थीटा से कैसे रिलेट करते हैं, इस साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग रिलेट करते हैं। कि हमने एक डिफाइन कर दिया कि साइन थीटा होगा वो इन दोनों के बीच क्या रेशो बताएगा। फिर कोस थीटा के बारे में हमने देखा, कोस थीटा जो हमने ऑपरेटर डिफाइन किया था वो कोस थीटा क्या था, वो था हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। फिर हमने टेन थीटा जो डिफाइन किया था, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा जो डिफाइन किया था वो टेन थीटा क्या था, टेन थीटा था हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बस बटे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दोनों में हाइपोटेनियस का भाग दे दिया तो ऊपर वाला तो बन गया साइन थीटा और नीचे वाला बन गया कोस थीटा। तो ये टेन थीटा साइन थीटा बटे कोस थीटा के बराबर होता है। अब बाकी जो बच गए वो इनके रिवर्स रेशियो आ रहे थे, उनको हमने इनका रिवर्स नाम दे दिया। साइन का कोसेक बता दिया, कोस का सेक बता दिया, टेन का कोट बना दिया। जैसे हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, लैंग्वेज सबसे पहले हम लैंग्वेज ही सीखते हैं। तो लैंग्वेज मान लो आपने भाषा सीखी, चाहे वो आप हिंदी सीखते हो तो हिंदी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो आप समझते हो, क्या ख गया ये आप सब याद करते हो। फिर हमारे पास इंग्लिश आती है तो हम अल्फ़ाबेट्स को याद करते हैं। इसी तरह से
किसी जैसे हम मैथ शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, नंबर्स के बारे में सबसे पहले पढ़ाया जाता है आपको। इसी तरह से ये ट्रिग्नोमेट्री भी एक नई ब्रांच थी, तो ये इसके क्या थे, स्टार्टिंग वाले ABCD थी, साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, ये सब ये इसकी ABC थी। हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री में यही चीज़ें पढ़ते हैं, इससे अच्छा है, और इनके रिलेशंस के बारे में ही हम पढ़ते हैं। तो ये चीज़ें सारी की सारी क्या थी, हमारी इस तरह से थी। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो हमें ये पता है कि ये जो हमारे पास एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इनसे हमारे बाकी जो हमारे 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं वो इन्हीं से बनते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमारे पास कौन सी होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम आगे वाला पार्ट बनाते हैं। हम क्या करते हैं, देखो हाइपोटेनियस स्क्वायर है, हम पूरी इक्वेशन में क्या कर देते हैं, हाइपोटेनियस के स्क्वायर से भाग देते हैं। तो क्या बनेगा, यहाँ पे 1 बन जाएगा बराबर P/H का होल स्क्वायर प्लस B/H का होल स्क्वायर। अब P/H क्या होता है, साइन थीटा, तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा। B/H क्या होता है, कोस थीटा, या ये बन गया कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हम समीकरण पढ़ते हैं सबसे पहले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो वो इसी ट्राइंगल से बनती है। वो ट्राइंगल की किससे बनती है, वो ट्राइंगल के अपने जो ट्राइंगल होता है, इस ट्राइंगल के जो पाइथागोरस थ्योरम होती है उसी से बनता है। बारी बारी से हम करते जाएंगे। अब ये तो बन गई हमारी पहली समीकरण। अब दूसरी कैसे बनाते हैं, दूसरी क्या करो, इस पूरे में आधार स्क्वायर से भाग दे दो। जैसे ही देंगे तो ये बन जाएगा कर्ण का स्क्वायर बट्टे आधार का स्क्वायर बराबर, यहाँ हो जाएगा लंब का स्क्वायर बट्टे आधार का स्क्वायर बराबर 1। अब हमें पता है कर्ण बटे आधार क्या होता है, कर्ण बटे आधार हमें पता है, आधार बटे कर्ण क्या होता है, आधार बटे कर्ण क्या होता है हमने देखा था, आधार कौन सा है, बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कोस थीटा, और कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो ये तो बन गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा। इनमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, साइन थीटा का स्क्वायर या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक का स्क्वायर, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर का स्क्वायर बराबर होता है हमेशा साइन, चाहे तो इसको ऐसे लिखो चाहे इसको ऐसे लिखो, बराबर ही होता है। टेन थीटा आ गया, टेन थीटा का होल स्क्वायर लिख दो या इसको टेन स्क्वायर थीटा लिख दो, एक ही बात है, समझ गए। तो ये बन गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हमारी समीकरण नंबर 2 आती है। तो इसके बेस पे ये हमारी समीकरण नंबर 2 आई। अब हमारे पास ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इसमें हम परपेंडिकुलर से डिवाइड कर देते हैं, बारी बारी से तीनों से किया, पहले हमने हाइपोटेनियस से कर दिया, फिर बेस से कर दिया, फिर परपेंडिकुलर के स्क्वायर से कर दो। तो H स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर, ये बन जाएगा P स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर 1 बन जाएगा, प्लस B स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर। अब हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन, और ये साइन का उल्टा हो जाएगा, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है हमारा टेन थीटा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर इसका उल्टा हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी थर्ड समीकरण आती है। तो इस तरह से अगर इन समीकरणों को याद रखोगे, आपको बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पता लग गया, तो ये समीकरणें अब आप भूलोगे नहीं। अब ये तीनों समीकरणें क्या क्या बन गई देखो पहले तो आया था 1 इधर वाली साइड, जब हमने हाइपोटेनियस से भाग दिया था तो बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। दूसरा हमने क्या देखा था, दूसरे में हमने दिया था किससे भाग, बेस से, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा यहाँ हमारा क्या आ गया, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये हमारी बेसिक 3 इक्वेशन होती है जो हम पढ़ते हैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में। सबसे पहले तो हम ये फार्मूले याद करते हैं, लाल बटा कक्का जिसको आप बोलते हो, लाल बटा कक्का वाले, ये आपके लाल बटा कक्का, यानी लंब बटा कर्ण का रेशो था उसका नाम रख दिया साइन थीटा, आधार बटे कर्ण का रेशो था उसका आपने नाम रख दिया कोस थीटा, लंब बटे आधार का जो रेशो था उसका आपने नाम क्या रख दिया, उसका टेन थीटा रख दिया। जैसे हमारे इसको इंग्लिश में लिखते थे तो हम कैसे लिखते थे, P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमारे पास होता है। अब देखो बाकी तीनों इसके उल्टे हो जाते हैं। अब सबसे पहले हमने यही चीज़ें पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री में,
यहाँ से हमने इस ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत की थी। अब इससे आगे देखो, अब इसका जो, अगर आपको वैसे कई बार कन्फ्यूज़न हो सकता है तो आप सिर्फ एक समीकरण याद रखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब बारी बारी से पहले इसमें से कोस स्क्वायर थीटा का भाग दे दो तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कोस स्क्वायर से थीटा से भाग देंगे तो सेक्स स्क्वायर थीटा। इसी समीकरण को साइन स्क्वायर से भाग दे तो ये बन जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो कोसेक स्क्वायर। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हो, एक समीकरण याद रख लो। कई बार इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक्स स्क्वायर आएगा या कोसेक स्क्वायर आएगा, तो इसको याद करने का ये ट्रिक रहेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो बारी बारी से भाग दे के चेक कर सकते हो आप, तो इससे आपकी इक्वेशंस बन जाती हैं। अब इसके बाद में हम थोड़ा सा एंगल के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि एंगल के बारे में हम क्या क्या पढ़ते हैं, एंगल क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। एंगल का मतलब ये हो गया कि दो लाइंस आपको दे रखी हैं जो एक ही पॉइंट से शुरू हो रही हैं, तो उनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को हम एंगल बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एंगल, ये वाला। अब एंगल को पढ़ने के अलग अलग तरीके होते हैं। एंगल को हम 3 तरीके से पढ़ते हैं। पहला जी, ये जो एंगल थीटा है, इस थीटा की जो पहली पद्धति होती है मापने की उसको हम बोलते हैं डिग्री सिस्टम बोल दो या सेक्साडेसिमल सिस्टम भी बोलते हो आप उसको, सेक्साडेसिमल सिस्टम। अब सेक्साडेसिमल सिस्टम में होता क्या है कि इसमें हम थीटा को डिग्री में मापते हैं, डिग्री में। अब डिग्री में नापते हैं तो डिग्री में कैसे नापते हैं, हमें पता है एक समकोण बराबर क्या होता है 90 डिग्री, 1 डिग्री बराबर क्या होता है 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर क्या होता है 60 सेकंड। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। ये हमारा सेक्साडेसिमल जो सबसे ज़्यादा हमारा प्रयुक्त होता है। दूसरा जो हमारा आता है वो आता है वृत्तीय पद्धति। वृत्तीय पद्धति भी बोल सकते हो इसको आप बोल सकते हो रियल नंबर सिस्टम में जो हम मापते हैं एंगल को। ये क्या होता है कि मान लो कोई सर्कल है, उस सर्कल की ये हमारी रेडियस हुई, ये हमारा डायमीटर है। हम क्या करेंगे, इस सर्कल की जो हमारी रेडियस है, इस रेडियस के बराबर का यहाँ पे चाप काटेंगे। ये मान लो जितनी लंबाई की रेडियस है उतनी ही लंबाई का यहाँ पे हम आर्क ले लेंगे, एक चाप ले लेंगे। तो ये जो बनने वाला कोण होगा उसको हम नाम देंगे 1 रेडियन कोण, क्योंकि हम थीटा के बारे में पढ़ते हैं। थीटा कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है हमारा चाप बट्टे त्रिज्या। इस तरह से हम पढ़ते हैं। तो चाप की लंबाई भी 1 ले ली, त्रिज्या की लंबाई भी 1 ले ली, तो ये बनने वाला एंगल क्या हो जाएगा 1 रेडियन। इसको रियल नंबर सिस्टम में भी बोल सकते हो आप या वर्तीय पद्धति में बोल सकते हो। अब ये हमें ध्यान रखना है कि पाई रेडियन बराबर कितना होता है 180 डिग्री, यानी रेडियन में एंगल को मापते हैं तो पाई, 2 पाई, 3 पाई ऐसे लिखते हो। तो पाई क्या होता है रेडियन सिस्टम में एंगल का मान होता है, और डिग्री सिस्टम में वही चीज़ किसके बराबर होती है 180 डिग्री के। तो इससे आप रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में बदल सकते हो। तो ये हमेशा कंसेप्ट याद रखना, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। रेडियन में मापेंगे तो पाई में मापेंगे, और डिग्री में मापेंगे तो इस तरह से मापते हैं। तीसरी हमारी एक क्षैतिज पद्धति होती है जो हमारे काम की नहीं है, ग्रेड सिस्टम उसको बोल देते हैं। ग्रेड सिस्टम में क्या होता है कि एक समकोण होता है उसमें 100 ग्रेड होते हैं। एक हमारा जो समकोण होता है उसमें क्या होते हैं 100 ग्रेड होते हैं, और एक ग्रेड बराबर क्या होते हैं, इसको राइट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल 100 ग्रेड, और एक ग्रेड बराबर क्या होते हैं, इसको हम बोलते हैं एक समकोण बराबर 100 ग्रेड, और एक ग्रेड बराबर क्या होते हैं 100 कला बोल देते हैं उसको, और एक कला बराबर क्या होते हैं 100 विकला। ये हमारे काम का सिस्टम नहीं है, पर फिर भी हमें बेसिक नॉलेज के लिए इसको याद रखना है। ये थर्ड सिस्टम होता है, ये हमारे काम का नहीं, ये दोनों हमारे काम के हैं। डिग्री या रेडियन में हम एंगल को मापते हैं। अब एंगल को मापने के जो बेसिक सिस्टम होता है कि अगर हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज नापें तो एंगल हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, और अगर क्लॉकवाइज मापने लग गए तो हमारा एंगल क्या होता है नेगेटिव होता है। अब इसी में हम पढ़ते थे इस तरह से, ये हमारा सिस्टम है, ये हमारे क्वाड्रेंट है, ये 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसमें हम क्या कहते हैं कि एंगल को मापते हैं तो यहाँ हमारा सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, और जैसे हम सेकंड में जाते हैं तो यहाँ सिर्फ साइन और कोस क्या होते हैं, साइन और
कोसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव, और यहाँ हमारा कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। ये हमारा सिस्टम रहता है, ठीक है, एंगल का। पहले क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में। ASTC आप याद रखते हो, ASTC। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, इसमें एस का मतलब साइन और कोसेक, साइन और उसका उल्टा, टी का मतलब टेन और उसका उल्टा, सी का मतलब कोस और उसका उल्टा। ये हमारा सिस्टम रहता है एंगल को मेजरमेंट करने का। यहाँ पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, यहाँ साइन कोसेक पॉजिटिव, यहाँ टेन कोट पॉजिटिव, यहाँ कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अब ये होता कैसा है, ये भी वैसे ही सिस्टम होता है। याद रखने का तरीका जैसे रख लो कि जब हम ये पहला ट्राइंगल उठा लें, इसको अगर हम ऐसे ट्राइंगल बना दें, यहाँ ट्राइंगल बना दें, तो ये एंगल सिर्फ 0 से लेकर 90 वाला के बीच का आएगा। अब यहाँ क्या होगा, इस क्वाड्रेंट में अगर बनाओगे तो आपका सारी की सारी तीनों की तीनों वैल्यू पॉजिटिव है। आधार भी आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये भी आधार आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये भी आपका इन दोनों के बीच में तो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो बनाते हैं वो क्या होते हैं, साइन का होता है तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी सारे के सारे रेशियो क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। सारे रेशियो पॉजिटिव, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वाले जो हमारे ऑपरेटर हैं वो भी क्या रहेंगे, आंसर क्या देंगे, पॉजिटिव देंगे। यहाँ अगर देखा जाए तो आधार की डायरेक्शन अगर हम ऐसे बनाते हैं, इसको ये हमने बना दिया, इसको हम क्या ले लेते हैं, थीटा। तो क्या होता है कि ये जो हमारा है थीटा, ये कैसा है, ये हमारा थीटा जो है एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ याद रखने के लिए याद रखना है कि यहाँ हमारे इसको अगर हम बेस ले लें तो ये बेस नेगेटिव डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव डायरेक्शन में। तो जैसे ही हम साइन को लिखते हैं तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर तो हमारा क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, हाइपोटेनियस क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो ओवरऑल हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। फिर हम देखें अगर सॉरी पर दोनों क्या है, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इसको भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव है बेस वाला। फिर हम अगर कोस थीटा की बात करेंगे तो कोस थीटा बनेगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये तो पॉजिटिव हो गया। बेस अपॉन हाइपोटेनियस की बात करेंगे तो बेस हमारा नेगेटिव है डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, हाइपोटेनियस हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में। जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन आया तो नेगेटिव हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे साइन और कोसेक, साइन का उल्टा करेंगे तो कोसेक, कोसेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये हमारा नेगेटिव। अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों, परपेंडिकुलर और बेस दोनों नेगेटिव, हाइपोटेनियस को हमेशा पॉजिटिव लेके चलना है, ऐसे ही हाइपोटेनियस को इधर भी पॉजिटिव लेके चलना है। इन दोनों को हम इसमें से ये जो हमारा बेस है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस क्या सॉरी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से आपने याद रखना है। एंगल हमेशा एक्स एक्सिस के साथ बनाता हुआ लेना है आपने, तो ऐसे याद रखें। यहाँ पे ये दोनों नेगेटिव आ गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे साइन थीटा भी नेगेटिव होगा और कोस थीटा भी नेगेटिव, क्योंकि इसमें क्या है, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो भी नेगेटिव, जो बेस है वो भी नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस करोगे तो भी नेगेटिव, बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो भी नेगेटिव। इट मीन साइन और कोस दोनों क्या है, नेगेटिव। अगर साइन कोस दोनों नेगेटिव हैं तो टेन थीटा बराबर साइन भी नेगेटिव, कोस भी नेगेटिव, दोनों का रेशियो तो टेन थीटा होता है। नेगेटिव और नेगेटिव मिलके क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव। कोस थीटा इसका उल्टा होता है तो कोस थीटा ही पॉजिटिव, बाकी सारे यहाँ क्या रहने वाले हैं, नेगेटिव रहने वाले हैं। ऐसे आप इसको याद रखने के तरीके से ऐसे कर सकते हो। समझ आ गई? बेसिकली ऐसा कुछ नहीं, वैसे आपको याद रखना है इसे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जी एंगल के बारे में थोड़ा सा और हम एंगल के बारे में देखते हैं। तो पहले क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है उसको हम थीटा से लिखते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट वाले एंगल को पाई माइनस थीटा से लिख देते हैं, थीटा पाई माइनस थीटा। अब यहाँ देखने के बाद हम क्या करते हैं, उल्टी डायरेक्शन में चलते हैं। जो चौथे क्वाड्रेंट का एंगल होता है उसको माइनस थीटा से लिखते हैं, जो ये वाला एंगल होता है इसको हम क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा से, ऐसे भी लिख देते हैं। या इसको आप ऐसे पाई प्लस थीटा भी लिख देते हो, या इसको आप 2 पाई माइनस थीटा भी लिख देते हो। ये हमारा पाई प्लस थीटा लिखा भी मिल सकता है आपको, ये आपको 2 पाई माइनस थीटा लिखा भी मिल सकता है, ठीक है। इस तरह से आप इन एंगल्स को लिखते हो। अब इसी के बेस के ऊपर हम ऐसे पढ़ते थे कि साइन 90 माइनस थीटा पहला क्वाड्रेंट, कोस 90 माइनस थीटा, ये भी सब पहला क्वाड्रेंट हो गया। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। वो कैसे होता है वो भी हम इस ट्राइंगल से समझेंगे। मान लो ये हमारा थीटा हुआ, अगर ये हमारा थीटा हुआ, ये हमारा 90 डिग्री, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। अब इसके हिसाब से अगर हम साइन थीटा बनाएं
तो साइन थीटा हमारा क्या बनने वाला है, साइन थीटा हमारा बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन, इसको हम नाम दे देते हैं ऐसे, हाइपोटेनियस मान लो, हाइपोटेनियस को हमने नाम दे दिया, चलो ऐसे रख दो कि ये जो हमारा साइन थीटा है वो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है। फिर कोस थीटा है वो हमारा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो बचा हुआ एंगल क्या होगा, ये 90 है तो इन दोनों का जोड़ भी 90 होगा क्योंकि टोटल 180 है, तो ये हमारा 90 माइनस थीटा होगा। जैसे ही 90 माइनस थीटा हुआ तो ये तो बन गया हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा बन गया बेस, ये आपस में चेंज हो गए। अगर हम 90 माइनस थीटा पे लगाएंगे तो क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, साइन 90 माइनस थीटा के लिए यहाँ ये जो बेस है वो परपेंडिकुलर का काम करने लगेगा बटे हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर था, लेकिन हमारे थीटा के हिसाब से ये बेस था, तो ये हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस किसके वाले के साथ, कोस थीटा के बराबर हो गया। यानी साइन 90 माइनस थीटा इस फॉर्मूले से, क्योंकि ये परपेंडिकुलर जो पहले बेस था वो परपेंडिकुलर बन रहा है जब 90 माइनस थीटा ले रहे हो, जब 90 माइनस थीटा लिया तो ये जो परपेंडिकुलर बेस था वो परपेंडिकुलर बन गया। तो है तो वही चीज़, ये है तो उतना ही एंगल, है तो वही लेंथ हमारी। जैसे हम इसको ऐसे याद रखें, अगर इसको ऐसे बनाएं ताकि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, जो आपको है ये हमारा 90, ये हमारा थीटा। मान लो इसको हमने 1 ले लिया, इसको हमने 2 ले लिया, इसको हमने 3 ले लिया। सिर्फ ये सिंबल है, इसको आपने उस तरह से नहीं रखना कि ये यूनिट है इसकी, ये सिंबल दे दिया हमने। ये परपेंडिकुलर है उसको सामने हाइपोटेनियस उसको हमने साइन 1 दे दिया, बेस है उसको हमने साइन क्या दे दिया 2 दे दिया, परपेंडिकुलर है उसको हमने साइन 3 दे दिया। ये वैल्यू नहीं है, ये एक तरह से सिंबल दिए हुए हैं। तो अगर हम साइन थीटा बनाएं तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का मतलब 1/3, 1/3। इसी तरह से कोस थीटा अगर बनाएं तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस का सिंबल कितना है 2, हाइपोटेनियस का सिंबल कितना है 1, तो 2/1 हो गया। सेम हम इसी को हम नाम दे देते हैं 90 माइनस थीटा। ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो अगर हम 90 माइनस थीटा से कंपैरिजन करें साइन 90 माइनस थीटा, तो अब जो परपेंडिकुलर का साइन कितना हो जाएगा 2, बेस का साइन कितना हो जाएगा 3, ये दोनों आपस में बदल जाएंगे, बाकी सारा सेम। तो साइन 90 माइनस थीटा इसके हिसाब से लगाएंगे तो हमारा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है 2, हाइपोटेनियस हमारा कितना है 1। तो ये दोनों की चीज़ों को चेक करो, ये आपस में बराबर है, ये भी 2/1 है, ये भी 2/1 है, ये इसकी सिंबल है। तो इसका मतलब साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा के बराबर होता है। सेम कोस 90 माइनस थीटा को अगर देखें तो कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस का सिंबल कितना है हमारा 2, बेस का सिंबल हमारा 90 माइनस थीटा के हिसाब से बेस का सिंबल हमारा 3 है और हाइपोटेनियस हमारा कितना है 1। तो ये 3/1 हमारा आया 3/1। यहाँ थोड़ा उल्टा लिख दिया हमने, यहाँ 3/1 आना चाहिए था। तो 3/1 ये किसके बराबर आया, साइन थीटा के बराबर। तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ऐसे फार्मूले ही बनते हैं। इस तरह से बाकी बना सकते हो आप। टेन थीटा की मान लो टेन थीटा बनाते हो तो टेन थीटा हमारा क्या होता है, टेन थीटा हमारा होता है, अगर थीटा एंगल लेंगे तो ये वाला टेन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो परपेंडिकुलर का सिंबल कितना है 3 और बेस का सिंबल कितना है 2, 3/2। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम मत लगाने बैठ जाना, ये हमने सिर्फ सिंबल दिए, ये इनकी वैल्यू नहीं है, ये ध्यान रखना। फिर टेन 90 माइनस थीटा की अगर बात करें तो टेन 90 माइनस थीटा भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अब की बार कौन सा हो जाएगा, इस 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, ये हमारा 2/3 आएगा, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन 3/2। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना आ जाएगा, टेन 90 माइनस कोट 90 माइनस थीटा। इसको हम कोट 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालें तो कोट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टेन तो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है 3/2, यानी ये कोट 90 माइनस थीटा इस टेन थीटा के बराबर आएगा। ऐसे आपने याद रखना है इसको। सारे सिंबल निकाल के देखो, पहले थीटा के लिए निकाल लो, फिर 90 माइनस थीटा के लिए निकाल लो, कंपैरिजन कर लो। कंपैरिजन करने से ये फॉर्मूले बन जाएंगे, साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा कितना होता है कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है टेन थीटा।
वो इसी से बने हुए हैं। तो ऐसे आप इनको याद रख सकते हो। अब 90 माइनस थीटा के बाद हम देखते हैं 90 प्लस थीटा वाले एंगल। 90 प्लस थीटा में भी वैसा ही काम करना है, लेकिन अब जो काम होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो इसको हम कैसे करते हैं, देखो वही काम रहेगा, साइन 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कोट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा और कोसेक 90 प्लस थीटा। काम वही जो 90 माइनस थीटा पे आता है वो ही आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक, बदलेंगे वैसे ही। साइन है वो किस में बदल जाएगा, कोस में। थीटा कोस है वो किस में बदल जाएगा, साइन थीटा। टेन है वो किस में बदल जाएगा, कोट में। कोट किस में बदल जाएगा, टेन में। और सेक किस में बदल जाएगा, सेक हमारा बदल जाएगा कोसेक में। और कोसेक किस में बदल जाएगा, सेक में। ऐसे ये बदलते हैं। अब देखो होगा क्या, साइन 90 प्लस थीटा का मतलब हमने अभी भी पढ़ा था, यहाँ सारे पॉजिटिव, यहाँ साइन और कोस पॉजिटिव, यहाँ टेन और कोट पॉजिटिव, यहाँ कोस और सेक पॉजिटिव। साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। अब 90 प्लस थीटा किस पे ऑपरेट हो रहा है, हमें पहले वाले को देखना है, बाद वाले को नहीं, पहले वाले को। 90 प्लस थीटा साइन के साथ ऑपरेट हो रहा है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। इट मीन साइन 90 प्लस थीटा भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये आपने ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं कोस थीटा की। कोस 90 प्लस थीटा, अब जैसे ही कोस 90 प्लस थीटा किया तो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये वाला कोस क्या रहता है, नेगेटिव। तो यहाँ नेगेटिव का साइन आ जाएगा, कोस 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। अब टेन 90 प्लस थीटा हमें याद रखना है। तो टेन 90 प्लस थीटा का मतलब 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट कौन किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए, 10 के लिए। तो टेन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, सेकंड में नेगेटिव। फिर हमारे पास आता है जी 10 के बाद कौन सा, कोट। कोट 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट और साथ में कोट, कोट सेकंड में नेगेटिव होता है तो यहाँ भी नेगेटिव साइन। सेक 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में सेक भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। कोसेक 90 प्लस थीटा, कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव। कोसेक 90 प्लस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये दो पॉजिटिव आएंगे, बाकी सारे नेगेटिव आएंगे। ये हमने ध्यान रखना है। अब इसको हम सीधा सीधा याद रखेंगे। मान लो साइन आ गया, साइन n इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा, n इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा। तो दो चीज़ें याद रखनी है। अगर हमारा n क्या है, अगर हमारा n है सम इवन, तो नो चेंज, साइन n इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा। अगर n हमारा सम हुआ, मान लो ये हुआ साइन 4 इंटू 90 प्लस थीटा, साइन 4 इंटू 90 प्लस थीटा, तो सेम टू सेम अगर n की वैल्यू सम है तो यहाँ जो है साइन है तो साइन ही आएगा, ठीक है। साथ में थीटा, साइन थीटा आ जाएगा। साइन 4 इंटू 90 प्लस थीटा, अगर n सम हुआ तो सेम का सेम ही आएगा। अब हमें चेक करना है ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है। 4 इंटू 90, 4 इंटू 90 का मतलब 1 इंटू 90, 2 इंटू 90, 3 इंटू 90, 4 इंटू 90 प्लस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट। जैसे ही पहला क्वाड्रेंट बना तो पहले क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये वैल्यू हमारी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। इस तरह से याद रखना है। मान लो कोस होता, कोस 4 इंटू 90 प्लस थीटा, या 6 ले लो इसको, 4 से वही कोस 6 इंटू 90। जैसे ही सम आया तो सेम वैसे का वैसे आएगा, तो कोस थीटा ही। लेकिन हम 6 इंटू 90 पे देखते हैं। 6 इंटू 90 का मतलब 1 इंटू 90, 2 इंटू 90, 3 इंटू 90, 4 इंटू 90, 5 इंटू 90, 6 इंटू 90, 6 इंटू 90 प्लस थीटा। इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में गया, इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 10 और कोट पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होता है, तो इसके आगे नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ऐसे हमने इसको याद रखना है। और अगर यहाँ पे इवन हुआ तो इवन होने का मतलब मान लो 3 इंटू 90 प्लस थीटा है, तो साइन बदल जाएगा कोस में, साइन कोस में, कोस इसमें भी ये 1 इंटू 90, 1 भी क्या होता है, विषम होता है, ओड होता है। तो सेम वही प्रोसेस, साइन का कोस, कोस साइन में, 10 कोट में, कोट 10 में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में बदलेगा। अब बदलेगा और वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे देखते हैं, वो हम क्वाड्रेंट के हिसाब से। जैसे साइन 3 इंटू 90 प्लस थीटा आया, हमें जैसे ही 3 देखा तो हमारा आंसर तो कोस में आएगा।
अब हम देखते हैं ये कौन सा क्वाड्रेंट है। 3 इंटू 90 प्लस थीटा, 1 इंटू 90 प्लस थीटा प्लस 2 इंटू 90 प्लस थीटा प्लस 3 इंटू 90, ये बन गया हमारा 3 इंटू 90 प्लस थीटा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस का कोस थीटा। ऐसे आप इसको याद रखोगे। तो ये क्वाड्रेंट में वैल्यू निकालने के तरीके होते हैं, इस तरह से आप निकालोगे। अब इसी को ऐसे भी लिख सकता है वो साइन पाई माइनस थीटा, या कोस पाई माइनस थीटा, या टेन पाई माइनस थीटा, या साइन पाई प्लस थीटा, या कोस पाई प्लस थीटा, या टेन पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा के रूप में भी लिख के दे सकता है। तो पाई को हम क्या लिख सकते हैं, पाई को हम लिख सकते हैं साइन 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब 2 पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री का ये सम गुणांक है, और सम होते ही जैसा होता है वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब पाई माइनस थीटा को चेक करना है अपनी। पाई माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू पाई बाय 2, 1 इंटू पाई बाय 2, 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस थीटा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा। कोस पाई माइनस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, कोस पाई माइनस थीटा का मतलब 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस थीटा। 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस थीटा। कोस का कोस ही आएगा सेम, क्योंकि ये क्या है, इवन है। ये तो आ गया कोस थीटा। अब कौन से क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो हमारा आंसर माइनस कोस थीटा आ जाएगा। ऐसे आप इसको याद रखोगे। ऐसे साइन पाई प्लस थीटा हुआ, साइन पाई प्लस थीटा का मतलब साइन 2 इंटू पाई बाय 2 प्लस थीटा। अब पाई बाय 2 प्लस थीटा का मतलब क्या हो गया, साइन 2 इंटू पाई बाय 2 प्लस थीटा का मतलब ये इवन है, तो आंसर तो साइन थीटा ही आएगा। पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव वो क्वाड्रेंट बताएगा। पाई प्लस थीटा का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और जैसे ही हम थर्ड क्वाड्रेंट में गए, पाई प्लस थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। जैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में तो 10 कोड पॉजिटिव होते हैं, साइन नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब ये जो हमारा आंसर आएगा वो माइनस साइन थीटा आएगा। ऐसे हम इसको याद रखते हैं। साइन पाई प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा। इस तरह से आप इस पूरे को याद करोगे। ठीक है जी, ये हमारा पाई प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा वाला कंसेप्ट हो गया। अब कैसे भी आ गया उसको 90 डिग्री में तोड़ लो, बस 90 डिग्री में तोड़ के करने वाला काम यही है हमारा। तो ये हमारा, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। इस तरह से आप इसको याद रखते हो, तो इनको लिख लिख के याद करो, आराम से याद हो जाएंगे। अब इनका यूज़ कहाँ होता है, तो कई बार हमसे वैल्यू पूछ ली जाती है, वो वैल्यू निकालने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमसे पूछा गया साइन 150 डिग्री का मान निकालो, तो साइन 150 को कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, यानी ये क्या हो गया, साइन 90 प्लस थीटा। और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस इंटू 90 प्लस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, कोस 60 डिग्री। और कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कोस 60 डिग्री की वैल्यू हमारी कितनी होती है, कोस 60 हमारा क्या होता है, 1/√2, √3/2। तो हमारा √3/2 इसका आंसर आ जाएगा। 150 का 1/2 आएगा, √3/2 नहीं, 1/2, 1/2 इसकी वैल्यू आएगी। यहाँ पे अगर सेम यही कंसेप्ट होता, कोस 150 डिग्री की वैल्यू निकालो, तो हम इसको क्या लिखते हैं, कोस 90 प्लस 60, 90 की फॉर्म में तोड़ के लिख लो। अब ये ऑड नंबर है, 1 इंटू 90, 1 जैसे ही आया तो ये हो जाएगा साइन, और सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, तो साइन 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो ये बन गया माइनस का 1/2। ये हमारा किसका आंसर आएगा, कोस 150 का आंसर आएगा। और √3/2, उल्टा लिख रहा हूँ मैं भी, ये √3/2 माइनस √3/2, ये हमारा आंसर आएगा। इस तरह से आप किसी भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हो, बड़ी से बड़ी वैल्यू। आप उसको 90 से डिवाइड करो, और 90 से डिवाइड करके आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब आगे जो हमारा कंसेप्ट आता है वो आता है हमारा दो एंगल को जोड़ के घटा के फिर उनके ऊपर ऑपरेट करना। जैसे साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अगर माइनस हुआ तो इधर भी माइनस आ जाएगा। अगर कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला देखें तो ये होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ माइनस हुआ तो यहाँ प्लस, उल्टा होता है, प्लस हुआ तो माइनस, माइनस हुआ तो प्लस। ये हमारे फॉर्मूले होते हैं साइन ए प्लस बी और कोस ए प्लस बी के। सिमिलरली टेन ए प्लस बी की बात करते हैं तो टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए टेन बी। यहाँ माइनस हुआ तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस, ये हमारा फॉर्मूला होता है टेन का। ठीक है,
इस तरह से हम इनको याद करते हैं। साइन, कोस और टेन के 3 फार्मूले ये होते हैं। अब ये जो फार्मूलाज हैं जैसे साइन ए प्लस बी, ए प्लस माइनस बी, और कोस ए प्लस माइनस बी, टेन ए प्लस माइनस बी, और बाकी जो बच गए फार्मूले वो हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है वो हम क्लियर कर देंगे, जिसमें हम इन फार्मूलों को देखेंगे कि ये फार्मूले कैसे जनरेट होते हैं। फिर हम डबल एंगल वाले, ट्रिपल एंगल वाले, हाफ एंगल वाले सारे फार्मूले जो हम पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए आप इस बेसिक जो स्ट्रक्चर है इसको आप समझो, और कोई डाउट हो तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल के ऊपर पूछ सकते हो। थैंक यू एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट।